आतंकवाद को 86 लाख तमाचों की। आप सोच रहे होंगे कि किसी को 86 लाख तमाचे कैसे मारे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को यह तमाचे मारे हैं जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों ने। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 86 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। जब ये पर्यटन का सीजन खत्म हो जाएगा तो ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि भाई आप मकबूजा कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोजगार दें, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हाई कर दें, ताकि अगर वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको हर किस्म की जो है ना वो आज़ादी मिले। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जरूर है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी भी एक तरह की जो है वो अरेंज करनी पड़ी होगी और एक तरह से मैनेज किया होगा इंडिया की गवर्नमेंट ने। लेकिन एक अगर मैं वैसे बात करूं, सिर्फ कश्मीर के हवाले से अगर बात करूं या टूरिस्ट के हवाले से बात करूं, तो मैं यही कहूंगी कि एक अच्छी बात है और इसी किस्म का स्टेप पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे कश्मीर को। क्या कहेंगे कि वो हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ बर्फ, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई जरूरत नहीं है हमारे को एसी कूलर की, पंखे की। आओ यहाँ मौज करो, इतनी खुशी मिल रही है, फैमिली के साथ आए हुए हैं। एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं उसको बहुत खूबसूरत जगह समझता हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ। अब ये जो करोड़ों लोग वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कि पाकिस्तान के पास तो डाटा कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डाटा शेयर कर सकती है कि आजाद कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए। भारत की आपको लीडरशिप को और उन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो डाटा के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। वो डाटा सही है, वो गलत है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन उसको रिलीज करता है, किस तरह किया जाता है, क्या ये सच्चे फिगर है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक तासुर दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी कि अब देखें ना, ये सारा मीडिया को वो जिस तरह यूज कर रहे हैं और वो दैट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, साउंड्स क्रिएट करता है। मिसाल उन्होंने कहा जी हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे कश्मीर को। अब ये सारा मीडिया जब उसको पिक करता है, लोग जब इसको देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि ऑन दी अदर साइड मैं आज देख रहा था, जो मूडीज है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको वल्नरेबल और एट रिस्क पर डाल दिया। उन्होंने, मेरा ख्याल है, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है उसको CAA1 कर दिया फ्रॉम B3, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, रिस्क ज्यादा है, फिर फ्लड्स आए हैं, फिर उससे पहले कोविड था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब ये चीजें जो हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है वो जिसे आप कह लेंगे ये डेवलपमेंट है। लेकिन उधर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, देखें, क्या पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो कश्मीर जाके इस तरह की स्टैटिस्टिक्स दे सकता है? जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, टेक्निकली जिनके नीचे कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान है और ये सारा कुछ है, वो वहां पे जाके दे सकते हैं? पिछली हुकूमत ने अली मीन गंडापुर को कश्मीर का मिनिस्टर बना दिया और अमूमन हम कश्मीर की मिनिस्ट्री जो है वो बस दे देते हैं, उसमें होता तो कुछ भी नहीं है। ना वो मिनिस्टर के पास को पावर होती है, ना वो वहां फैसला कर सकता है। फैसले किसी और ने करने होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है। जो है कानून लिखी हुई जो है वो थेरेटिकल पावर किसी के पास है, प्रैक्टिकल पावर किसी के पास होती है। तो हमें वो जो कश्मीर का सॉफ्ट इमेज है वो क्रिएट करना है, अपने लोगों को ये बताना है कि भाई आप कश्मीर में जो है वो, जो आप फॉर एग्जांपल जो ड्रामाज हैं वो तो सारे कराची लाहौर में बन जाते हैं घरों की। मैंने देखा कि पाकिस्तान में तो ड्रामे जो बन रहे हैं वो एक बिल्डिंग लेते हैं, कोठी लेते हैं, वहां पे उस कोठी के अंदर ड्रामा बन जाता है। उनको निकलने की आदत ही नहीं है वहां से। निकलेंगे, अब जाएंगे। अब ना तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए। हमने फैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं, और हमने अपनी जो कौम का जो फैसला है वो मदरसों के जरिए कराना है, अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है। तो जाहिर बात है फिर उससे चीजें जो है वो
ऐसी ही होनी है। और जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में टूरिज्म के लिए गए हैं, पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, इसके अलावा और बहुत से नॉर्दर्न एरिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि वो जिसे हम मकबूजा कहते हैं, वहाँ पे इतने तेज़ी से डेवलपमेंट और टूरिस्ट आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल से भी और इंडिया से भी, जबकि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं आ रहे कश्मीर साइड। भाईजान सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में बिलिंग, ओवर बिलिंग, भूख की वजह से, करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से जो बंदा सैलरी पेशा है वो तो अपने शहर से मूव नहीं कर सकता। उन्होंने बोला मेरे कजन वहाँ पे रहते हैं और वो बताते हैं कितनी फैसिलिटीज हैं, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है बहुत महंगाई है इंडिया में बहुत जुल्म है। जो चीज़ें अब नहीं छुप सकती ज़्यादा टाइम के लिए, चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें, पूरी दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर में आ सकते हैं अगर हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर हम इस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इंडिया में अभी एक रिकॉर्ड मतलब एक बना है अपने अंदर, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बहुत अच्छा होगा जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे, अच्छे अच्छे जो प्लेसेस हैं उनको विजिट करके फिर अपने अपने कंट्री में जाके बताएंगे कि भाई बड़ी खूबसूरती है। इंडिया ने किस तरीके से इन चीज़ों पे काम किया, खास तौर पे कश्मीर में अगर बात कीजिए, उन्होंने कैसे टूरिस्ट को अपनी तरफ जो सा वो माइल किया, अट्रैक्ट किया। हम अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास टूरिस्ट इतना आ गया है, हम फिल्म के लाइसेंस देने वाले हैं, ठीक है जनाब, और हम यहाँ पे जो है वो यूथ से इंगेज करेंगे। और आई एम 500% श्योर पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा जवाब नहीं देगा, और पाकिस्तान की तरफ से किसी के पास जवाब होना भी क्या है, क्या जवाब होगा। वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को मेन स्ट्रीम करना है और डेवलपमेंट करनी है, दिस इज व्हाट दे वांट। और अब उनको पता चलेगा कि बेसिकली यार देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें आपने क्या उन लोगों को दिया है कि लोग पसंद करें कि हाँ हमें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाना चाहिए। आप जरा पाकिस्तान के कश्मीरियों से जरा बात करके तो देखें, और बहुत सारे कश्मीरी तो इस बात से बड़ा सख्त अनॉयड है, और जो ये कहते हैं कि भाई हमें ये ना बताया जाए कि हमें सिर्फ जो है वो इंडिया के खिलाफ नारे लगाने और पाकिस्तान के हक में नारे लगाने, हमें बताएं कि एक्चुअली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ऑप्शंस क्या हैं। और एक जो बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान की सरकार ने वो कर दिया है कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेटर्स नहीं है, जिसका नुकसान यह है कि वो सारे कश्मीरी और गिलगित की बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद आ गए। अब सिंध भी इस्लामाबाद आ गया, बलूचिस्तान के लोग भी, पंजाब के लोग भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी, क्योंकि एक शहर था वो उसमें अपॉर्चुनिटीज थी, सारे लोग उसके इर्द गिर्द आके बैठ गए।